हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रैशनल नंबर के बारे में, जो कि आपकी बुक का शायद फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सो रैशनल नंबर कि एक्चुअली में हमारे पास एक रैशनल नंबर होता क्या है। अ नंबर हैविंग द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। इसे हम क्या कहें कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल -2/3, -2 and 3 both are integer and 3 is not equal to 0। 6/7, 14/2 is also rational number। ठीक है, और मान लीजिए मैंने लिखा है 2, this 2 can be written as 2/1। this is integer and this is not equal to 0। तो इस तरीके के जो नंबर है उन्हें मैं रैशनल नंबर कहूँगी। -4, -7, -11 सब हमारे पास रैशनल नंबर है, बिकॉज इन सारे नंबर्स को मैं -4/1, -7/1, -11/1 की फॉर्म के अंदर लिख सकती हूँ। तो रैशनल नंबर के केस में आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये फॉर्म लिख के देख लीजिए और नीचे वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, उस नंबर को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद बारी आई इसकी प्रॉपर्टी की। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, और वी कैन से दैट क्लोज प्रॉपर्टी। ठीक है, कि ये होती क्या है, राइट। अब अगर किन्हीं भी ये अलग अलग मतलब ऑपरेशंस के अंडर होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन मीन्स कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए, उन्हें ऐड कीजिए और फिर देखिए कि अगर आपको एक रैशनल नंबर मिलता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर एक रैशनल नंबर नहीं मिलता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं में से उठा लेते हैं हम कोई भी, जैसे कि 2 मैंने ऐड किया -4 को, इट विल गिव -2 एंड इट इज कैन बी रिटन एज -2/1 विच बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट कर देते हैं कई बार के उसे, और आप सीधा भी कह सकते हैं कि जो -2 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे 1/2 प्लस 3/2 रैशनल है दोनों, ऐड कीजिए कितना आया 4/2, इट इज ऑल्सो रैशनल, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। यानी कि रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर अंडर एडिशन क्या होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करते हैं, अंडर एडिशन दे आर क्लोज्ड। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो नंबर्स उठाइए, ऐड कीजिए, देखिए एक रैशनल नंबर मिल रहा है तो वो क्लोज्ड है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बारी आई हमारे पास क्लोजर को ही हम चेक करेंगे, क्लोज प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि डिफरेंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ -5/7 -2/3, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इट विल बी व्हाट 21 एंड हियर इज -15 -14 is equal to -29/21, which is again a rational number p/q and q is not equal to 0। ठीक है, तो यानी कि क्लोज्ड होता है अंडर सब्ट्रैक्शन, इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बारी आई वो आई क्लोज्ड प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंडर हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया -2/3 × 4/5। ये कितना हो जाएगा? -8/15 इज इक्वल्स टू P/Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से हमारे पास ये क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर। सो इट इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के केस में हमने कहा है P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसमें एग्जांपल ले लिया 4/2, ठीक है। P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया P/Q के लिए 0/4 एंड Q नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज हमने सिर्फ नीचे वाले को 0 नहीं लेना, ऊपर वाले नीचे वाला इंटीजर होना चाहिए और 0 और 4 दोनों इंटीजर हैं। हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है? फुलफिल है, ठीक है। नाउ डिवाइड दिस बाय दिस, हमने क्लोज प्रॉपर्टी चेक करनी है। ये क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा? 0 विच इज नॉट डिफाइंड। ये हमारे पास डिफाइन नहीं होता कि आप 0 से किस तरीके से डिवाइड करेंगे, राइट? विच इज नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये डिवीजन के लिए हमारे पास क्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इन चारों प्रॉपर्टीज के थ्रू आप क्लोज प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की चेक कर सकते हैं वेरी इजीली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।